We are in Doha 139. एक कल्प एक ही हेतु, प्रभु लिन्ह मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि बहार। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करही। तब तब कथा मुनि सन्ह गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनुपम खाने, करहि न सुनिया चर जुज सयाने। हम देख रहे हैं कि जो रामचरितमानस के जो अहम जो किरदार है, जैसे भगवान, उनकी पत्नी जो है, फिर रावण है, सब चीजों के जो है ये अवतार जो हुए हैं, तो पहले वो कौन थे उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो अभी तक जो है शिव जी ने ये हमको समझाया है कि वो द्वारपाल जो दो थे भगवान के, वहां पे वो कैसे राक्षस बन गए। फिर नारद मुनि की जो है वो स्टोरी सुनाई है हमको, कि कैसे उनको जो है उनके मन में जो है काम की वासना आ गई, और फिर मतलब वो मोहित हो गए, एंड फिर उनको कैसे बंदर का चेहरा दिया गया है, एंड फिर भगवान को नारद मुनि ने जो श्राप दिया है। तो वो सारा हम देख रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। एंड अगेन वो शिव जी के गण थे, उनको भी कैसा राक्षस का जो है नेक्स्ट लाइफ में जो है उनका वो रोल हो गया है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमको देखने मिलेगी कि शिव जी जो है, हम कोई भी स्टोरी जब बताते हैं, लिखते हैं, किसी को लिखने की अगर आदत है, तो कि पहले हम कैरेक्टर्स को खड़ा कर देते हैं, एंड फिर उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ पे सबको मालूम है रामचरितमानस मतलब यहाँ पे श्री राम जी की कथा है, एंड उनकी फैमिली के बारे में हमको पता है। तो इसीलिए जो है अभी ये क्यों ये रोल में आए हैं, ओके, भगवान को क्यों राम का अवतार धारण करना पड़ा, फिर उनके साथ वो जो लाइफ चली है शरीर रूपी मानव की, तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स क्यों आए, क्योंकि हम सबको, जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, तो हमको लगता है कि वो भगवान है, फिर उनको क्यों इतनी तकलीफ हुई, फिर उनको क्यों माँ का वियोग सहना पड़ा, एंड ऑल ऑफ दैट। फिर कहाँ से हनुमान जी आ गए, मतलब वानर सेना ऐसी उनकी मदद के लिए, मतलब ये थोड़ा सा अलग हटके लगता है, क्योंकि वो भगवान है। तो उनके लिए मतलब ये सब करने का क्या राज है, ये हमको पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है पहले के इनके जो लाइफ्स है उसके बारे में कहा है, क्योंकि सनातन धर्म जो है, हिंदुइज्म मानता है कि हमको लाइफ टाइम्स लेने पड़ते हैं, राइट, सब कर्मा खत्म करने के लिए। तो जैसे हम पहले पहले लाइफ में जो जो किया है, उस हिसाब से जो है हम कार्मिकली अभी ये लाइफ टाइम में आते हैं, वो सोल धारण करते हैं, एंड वो रोल्स लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो है रावण राक्षस क्यों बना है, या भगवान ने राम का अवतार क्यों लिया है, तो ये सारी चीजें जो है, ये पहले ये कौन थे, एंड कौन से श्राप की वजह से ये क्या हो गए हैं। ओके। तो यही जो है शिव जी जो है पार्वती माँ को जब मतलब ये स्टार्ट किया है चरित्र के बारे में बताना, तो पहले ये सारे मानव रूपी जो रोल्स भगवान ने और उनके जो फैमिली ने किए हुए हैं, तो उनके बारे में जो है पहले के लाइफ टाइम्स में बता रहे हैं, ताकि फिर हमको पता चले कि बाबा रावण ये राक्षस क्यों बना है, या वो उसने ऐसे क्यों बिहेव किया है, उसको सीता माँ को हरण करने की क्या जरूरत, फिर उनको वहां पे जाने की क्या जरूरत थी, उनको हरिण के पीछे जाने की क्या जरूरत है, वो तो भगवान ने उनको क्यों मोहित हो गई है मृग को देख के। भगवान है ना, माता है वो, तो उनको मतलब ऐसा होने की जरूरत नहीं है, फिर वियोग क्यों सहना पड़ा है, फिर लड़ाई क्यों करनी पड़ी है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमको समझाने के लिए तो भगवान की लीला है। जैसे हमने अभी नारद की स्टोरी जो देखी मुनि की, कि कैसे भगवान ने जो है
एक माया नगरी बनाई है, कैसे वो राजा बनाया है मायावी रूपी, फिर वो कन्या और उसका स्वयं स्वयंवर भी जो है वो कैसा मायावी रूप से बनाया गया है। तो मुनि का जो है का अहंकार ये करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो ये तो मायावी सब चीजें हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये रामचरित की ये सारी जो लीला करने के पीछे क्या है कि उनको ये मानव रूप धारण करना पड़ा है, एंड ये सारी पृथ्वी पे आके लीलाएं करनी पड़ी है। तो शिव जी बहुत बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे विचित्र कथाएं हैं जिसकी वजह से ये चरित बना है। बट उसमें से जो है वो ऐसे ही थोड़े थोड़े जो है कथाएं बता रहे हैं, उसमें से उन्होंने दो तीन बताए हैं, आगे भी और कथाएं हैं कि सबके रोल्स जो है कि वो पहले कौन थे और अभी उनको ये लाइफ में ये क्या और क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रश्नों के उत्तर है ये सब हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी जो बता रहे हैं कि वो जो ब्राह्मण थे, जो शिव जी के गण थे, जो ब्राह्मण के वेश रूप धारण करके जो है मुनि के पास आए थे, एंड उनके हंसी मजाक उड़ाए थे, एंड फिर उनका जो है उनको कैसा श्राप मिलता है। अभी आगे देखते हैं ये दोहे में क्या है कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। तो मुनि के श्राप की वजह से वो एक रीजन था कि भगवान को अवतरित होना पड़ा। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने हर एक कल्प में अलग अलग जन्म लिए हैं, अलग अलग अवतार लिए हैं, अलग अलग रोल्स में दर्शन दिए हैं। लोगों का जो उनके भक्त हैं उनकी पुकार सुन के वो अवतरित हुए हैं। वैसे बहुत सारे अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भौतिक और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनकी सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। तो जिनके पास विवेक है, जिनके पास समझने की वृत्ति है, नॉलेजेबल है, तो नॉलेज से भी ज्यादा जिनके पास विवेक है, मतलब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों है, वो जो एक उसको सद्बुद्धि जो लगती है, तो उनको आश्चर्य नहीं होगा कि भगवान ने क्यों ऐसे उनको जन्म लेने पड़े हैं एंड ऐसी लीलाएं क्यों करनी पड़ी है। तो वो तो जानेंगे ही, बस जिनको नॉलेज नहीं है, जो जिनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है समझने की, तो उनको लगेगा कि अरे भगवान है तो उनको ये सब सहने की क्या जरूरत। उसके पीछे जो रीजंस है, जो इंटेंशंस है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो समझदार विवेकी जो लोग हैं वो ही आश्चर्य नहीं करते। को पता है कि कुछ ना कुछ होगा, वो जाके तह तक जाएंगे कि अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों। वो जल्दी से कंक्लूजन्स नहीं निकालेंगे। जिसको इस तरह का विवेक नहीं है, तो कंफ्यूज है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हम आजू बाजू में भी हमारे लोग ऐसे दिखते हैं, राइट। नेक्स्ट लाइन। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब हो संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर नर मुनि को नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजिय, महामायापति। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। तो बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रोल्स लिए हैं। जैसे जब हम भागवत पुराण करेंगे तब सारे जो है उनके कथाएं या कौन से रूप धारण किए हैं, किस लिए किए, वो सब उसमें आता है। तो उनकी जो कथाएं हैं वो भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ का कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते।
मतलब अगर करोड़ों भी कल्प हो गए, हम सबको पता है अभी कल्प किसे कहते हैं, तो करोड़ों भी कल्प हो जाएंगे तो भी कथाएं इतनी अनंत है कि मतलब वो खत्म ही नहीं होगी। ठीक है? तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं पार्वती माँ को कि ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जहाँ पे जो है मुनि लोग भी जो है वो भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है, जैसे हमने अभी नारद मुनि की कथा देखी है। प्रभु कौतुकी दैट इज लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। तो सारे जो है मतलब अगर आपको याद है तो ऐसी कितनी कथाएं हैं जहाँ पे जब प्रॉब्लम आई है तो श्री हरि जो है अलग अलग रूप धारण करके जो है गए हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड बहुत सी लीला में उन्होंने बहुत ही सौंदर्यवान वगैरह मतलब अट्रैक्ट करने वाली ऐसे रोल्स भी किए हैं। तो यहाँ पे जो है शिव जी बोल रहे हैं कि वो काफी लीलामय है। एंड वो जो है ये सब क्यों करते हैं कि हमारा जो है दुख हरण करने के लिए। तो देवता जो है, देवता भी है, मुनि भी है, मनुष्य है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि वो उनसे मोहित नहीं हो सकता। सब उनसे मोहित हो सकते हैं, उनकी माया से जो है मोहित हो सकते हैं। तो मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक दैट इज श्री भगवान का भजन करना चाहिए। तो ऐसे जो है ऐसा विचार करके कि हम हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ऐसा करके ये जो है हमारे स्वामी जो है श्री हरि जो है उनको एक प्रेरक बना के श्री भगवान का जो है भजन करना बहुत जरूरी है। हे गिरजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। तो अभी तो एक कारण जो है मुनि का जो कथा थी उसमें एक कारण है कि भगवान ने राम जी का अवतार क्यों लिया है। अब एक दूसरा कारण है कि अवतार उनको क्यों लेना पड़ा श्री राम का। तो उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित दैट इज वो अव्यक्त सच्चिदानंद रूप है, वैसे ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। ओके। तो ऐसे निर्गुण है, वो जन्म रहित है, उनको कोई कर्मा नहीं है, उनको जन्म लेने की भी जरूरत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है, ऐसे अव्यक्त रूपी जो है सच्चिदानंद उनको ये रोल्स क्यों करने पड़े हैं। तो अभी दूसरा जो है दूसरी कथा है उसके बारे में हम सुनते हैं। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा है, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि आई थिंक आई हैव रेड द नेक्स्ट, आई जस्ट कंप्लीट। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्होंने ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। तो वो फिर से कभी भी हम कभी गलती करते हैं तो हमेशा हम वो कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं कि उस वक्त तूने ऐसा किया था, या उस वक्त मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसे बिहेव किया था, मैंने ऐसे बोला था। तो भगवान जो है उनको याद दिला रहे कि वो तू उस वक्त जो है वो वन में जो है श्री राम जी और उनके जो भाई है लक्ष्मण जी उनको जाके तू आप मिले थे। एंड कैसे बावलापन के हिसाब से आपने सीता माँ का जो है आपने रूप लिया था। तो वो याद करे वो कॉन्टेक्स्ट उनका। ओके, यस यू कैन रीड फ्रॉम जो प्रभु। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमर जहारी। लीला किन्ही जो ते ही अवतारा,
सो सब कही बहुमति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सब प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनई वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहु सब सुनो, मुनि समन लाई। राम कथा कलि मलहरनी, मंगल करनी सुहाई। स्वार स्वायंभूमनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणी का, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का। यहाँ पे जो है अभी याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराए। अभी यहाँ पे जो है मुनि भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, राइट। तो वो जो है याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से कि जब भगवान शंकर ने वो बात जो है वो छेड़ी है और पार्वती माँ को सुनाई है कि कैसे आपने श्री राम जी की परीक्षा ली है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो वचन सुनकर जो है पार्वती माँ जो थोड़ी सी सकुचाकर, मतलब थोड़ा सा ये होके फिर मुस्कुराती है, प्रेम सहित जो है वो मुस्कुराई है। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। भगवान जो है अभी वर्णन करते हैं, मतलब दूसरी जो है कथा कि क्यों भगवान श्री राम जी को अवतार लेना पड़ा। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। अभी हम सब जानते हैं कि हर एक कल्प में हर एक मनु होता है एंड उसकी जो है लीनिएज होती है, राइट। हमने अभी बहुत बार ये पढ़ा है इसके बारे में। तो अभी जो है ये एक कल्प है जहाँ पे मनु जो है, मनु और उनकी पत्नी जो है, इस कल्प में जो है शतरूपा, जिनसे हम सब मनुष्यों की जो है उत्पत्ति हुई है, ये सृष्टि उनकी वजह से जो बनी है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। नेक्स्ट लाइन। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ना ताहि, वेद पुराण प्रशस्त ही जाहि। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर तब कई प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। अभी राजा उत्तानपाद जो है उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। हाँ, जो ध्रुव जो हमने ध्रुव की कथा भी देखी थी इन शॉर्ट जो है पहले। तो उनके पिता का नाम जो है वो है उत्तानपाद। तो वो उनके पिताजी थे। और उन मुनि जी के छोटे लाडले का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। तभी यहाँ पे जो है वो लीनियज दिया गया है कि पहले तो है स्वयं जो मनु है, मनु और उनकी पत्नी जो है वो शतरूपा है उनका नाम, ओके। जो ये जो है इन्होंने जो है ये मनुष्य धर्म जो है, मनुष्यों का ये सृष्टि जो है उन्होंने स्टार्ट की है। अभी ये दोनों तो बड़े ही क्या बोलते हैं कि धर्म आचरण में एकदम सही थे, पर वो सब करते थे। एंड वेदों में इसका बहुत ही जो है गान किया है। फिर राजा उत्तानपाद जो है उनके पुत्र हम जानते हैं ध्रुव। तो ध्रुव जी थे। तो उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम जो है वो प्रियव्रत था।
ओके, अभी ये लीनिएज हम नीचे आ रहे हैं। तो ध्रुव जी थे, फिर ध्रुव जी जो है उनके जो, तो उनके जो बेटे थे वो थे प्रियव्रत, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, वे उनकी कन्या भी थी जिसका नाम था देवहूति, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। ये सारा जो है वो लीनियज बता रहे हैं। तो मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ धारण किया। ओके, भगवान कपिल भी कहते हैं कि भगवान का ही और एक रूप है। भगवत गीता में बहुत बार कपिल मुनि का जिक्र हुआ है, क्योंकि कपिल मुनि भी जो है, हम जैसे जानते हैं कि भगवान ने लोग जो है ये सारी चीजें भूल गए थे जब भगवान ने ये सब बताया था। तो बहुत सारे कल्प बीत गए और लोग भूल गए थे ये सारी चीजों को, तो उन्होंने फिर से जो है रूप धारण करके जो है सारे वेद और ये खंड सब लिखे फिर से। ओके, तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक जो रूप है उनका वो कपिल मुनि का है। तो कपिल भगवान तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार के भगवान की आज्ञा का पालन किया है। तो यहाँ पे जो है अभी लीनियज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे आपको अभी याद है। ओके, जो ध्रुव थे तब तक हमने समझा। फिर ध्रुव के जो है उनका बेटा था प्रियव्रत, और उनकी जो कन्या थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था देवहती। एंड वो जो है उसने जो है कपिल भगवान का जो है यू नो उनका गर्भ में धारण किया है। नेक्स्ट लाइन। होई न विषय विराग भवन, बसत भाचौतपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भगति बिनु। बरबस राज सुत ही तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बरस नहीं मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हर्षि चले मनुराजा। पथ जात सोह हिमति रीठा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उन्होंने मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म, हाँ, मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला जा रहा है। तो ये जो है अभी हमने पढ़ा कि इस जो कपिल मुनि है। ओके, तो ये कपिल मुनि इनका जो तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जो है कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है। अच्छा, तो हम आते हैं अभी ये तो लीनियज था, फिर हम अभी स्टोरी पे आते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया था, तो ये जो राजा है और उनकी पत्नी है। ओके, तो उनके बारे में कहा जा रहा है। तो घर में रहते बुढ़ापा आ गया था, परंतु वैराग्य तो नहीं आ रहा था। तो इसीलिए जो है ये बात सोचकर ये दोनों जो है उनको बड़ा दुख होता है, एंड श्री हरि की भक्ति करने के लिए जो है ये वन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तो भक्ति के बिना तो मतलब ये जन्म मतलब असफल ही है। तो इसीलिए ये सोचकर जो है तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर, ओके, तो मनु ने क्या किया है, जबरदस्ती जो है बच्चों को जो है राज्य कारभार दे दिया है, एंड वो निकल पड़े हैं अपनी पत्नी के साथ, मतलब भगवान की पूजा अर्चा करने के लिए, साधना करने के लिए। तो मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया।
अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। तो हमने देखा है गरुड़ पुराण में, सारे गरुड़ पुराण जब बखान किया गया है तो वो जो है मुनि ने नैमिषारण्य में ही किया है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे हजारों हजारों जो है ऋषि मुनियों ने तप किया है वो वन में। एंड बहुत सारे यज्ञ वगैरह ऐसे, मतलब ग्रुप्स में बहुत सारे मुनियों मिलके वो सारी चीजें करते हैं। तो बड़ा ही पवित्र स्थान माना जाता है नैमिषारण्य वन। एंड वहां पे कहते हैं कि ब्रह्मा का जो चक्र है वो वहां पे गिरा था। तो वहां पे ऐसा मतलब जगह है वो बहुत। और एक चीज है, शायद वो शक्ति पीठ भी है, माता का कुछ तो वहां पे गिरा था, वो एक शक्ति पीठ भी है। तो नैमिषारण्य बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप देखते हो तो वहां पे मुनियों ने और सिद्धों ने समूह बसते थे। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वही चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। वो तो मतलब सारा छोड़ छाड़ के जा रहे थे वन में तपश्चर्या करने के लिए। पर यहाँ पे बताया गया है कि वो मतलब वो मार्ग से जब जा रहे थे तब सब छोड़ छाड़ जाने की वजह, मतलब जाने पर भी वो क्या है बहुत सुशोभित दिख रहे थे। क्योंकि एक एक अलग छटा होती है जब आपके पास ज्ञान होता है, भक्ति होती है, आप बहुत सरल होते हो, सिंपल होते हो, कुछ चेहरे पे कुछ नहीं रहता, तो वो एक अलग ही नूर होता है उस चीज का। चलते चलते वे गोमती के किनारे जहाँ पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। तो लोगों को वहां पे पता चला है कि ये राजा रानी है करके, तो वहां के लोग जो है मिलने आ गए उनको। नैमिषारण्य के वहां पे जो है नदी बहती है जिसका नाम गोमती है। तो यहाँ पे जो है ये राजा रानी जो है यहाँ पे गोमती के किनारे आ पहुंचे हैं। वहां पे उन्होंने स्नान भी किया है। एंड आसपास के लोगों को ऑब्वियसली पता चलता है कि कोई आया है तो वो देखने या मिलने आते हैं। तो वैसे सब सिद्ध और ज्ञानी लोग जो है उनसे मिलने आए हैं। नेक्स्ट लाइन। पहुँचे जाई धने धनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जह जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन्ह सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकुर दपति मन अतिला, दपति मन अतिलाग। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु कर्ण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। ये जो है यहाँ पे सब सारे मुनि उनको मिलने आए हैं। तो जहां जहां सुंदर तीर्थ है, तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। तो वो राजा रानी है फाइनली। तो वहां के मुनियों ने जो तीर्थ स्थल थे आजू बाजू में जो है वो वन के, वहां पे जाके उनको सब दिखा दिया। एंड वो जो है दर्शन करने गए। बूढ़े हो चुके थे दोनों, तो इसीलिए फिर वो थक गए एंड वहीं पे वो स्थायी हो गए हैं। एंड वहां आजू बाजू में जहाँ पे ये सिद्ध लोग जो है जो भी गाथा सुनते थे, बोलते थे या कुछ चलता था वहां पे, तो वो ये सारी चीजें वहां पे करते थे। तो नित्य जो है वहां पे जो पुराण वाचन होता था तो वो सारा करते थे। और फिर द्वादशाक्षर मंत्र जो हम सब जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका प्रेम सहित जप करते थे। तो ये जो है इनका ये सब
अभी जैसे वन में चले गए हैं, तो जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है, कि कैसे हम सारे जो है आश्रम हमने करने चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तब जो है ब्रह्मास्त्र ये क्या बोलते हैं, कौन सा आश्रम है पहला वाला, फिर छोटे होते हैं हम तब, फिर आता है गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, एंड फिर आता है संन्यास आश्रम। तो ये पहले रूल ही था कि एक बार गृहस्थी सब हमने कर ली, फिर बाद में जो है बच्चों को छोड़ के निकलना है वहां से। अभी जो है हम अटकते जाते हैं, तो इसीलिए ये बूढ़े हो चुके हैं तो वहां पे वो चले गए हैं। तो अपना जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर जो है पुराण जो वहां पे जो कथन चलता था उसको सुनना। एंड भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया, तो वो वहां पे जो है वो नित्य क्रम जो चल रहा था वहां पे बड़े अच्छे से वो रह रहे थे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। तो अभी वन में जो मिलता था खाने के लिए, कंद मिलते हैं, मतलब रूट्स होते हैं, फल होते हैं, तो वही खा के जो है उनका नित्य क्रम चल रहा था। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो जो सब चल रहा था धीरे धीरे उसमें कटौती की। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि जैसे तप उनका थोड़ा और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होने लगा, तो उन्होंने मूल जो कंद है, फल है, उसको त्याग कर जो है सिर्फ जल के ऊपर जो है उन्होंने अपना निर्वाह करने लगे हैं। मतलब अधिक अधिक वो जो है बहुत ही तप करने लगे हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु असते नाना। ऐसे उ प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पुजहि अभिलाषा। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु के आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। मतलब उनको यही ध्यास था कि भगवान को मैं हम कैसे हम देखेंगे, उनका रूप कैसा होगा, कैसे उनके बारे में कितना सारा डिस्क्रिप्शन है, कैसे होंगे, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट हुए और होते हैं। तो वह कैसा निरूपण रूप होगा जो अनंत है, एंड जिनसे जो है उनके अंश से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं। तो वो कैसे होंगे ना भगवान, मतलब हमको भी बड़ी उत्सुकता होनी चाहिए कि कैसे वो होंगे, उनका वो जो निज रूप है वो कैसा होगा। तो ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। तो एक्चुअली अगर हम बहुत भक्ति करें तो प्रभु जो है हमको हमारे तरह हम जैसे भक्ति करते हैं उसी तरह जो है उनकी जो दिव्य जो लीला है कोई भी विग्रह के समान में प्रकट हो सकती है। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। तो उनको लगता है वेदों में तो ऐसा लिखा है कि अगर आप बहुत सारी भक्ति करो तप करो तो भगवान आपको प्रसन्न होके जो है उनका स्वरूप दिखाएंगे। ओके, तो उनको लगता है कि अगर वेदों में ये लिखा है मतलब सत्य है, तो हमको भी कभी ना कभी जो है उनके दर्शन मिलेंगे। नेक्स्ट लाइन।
एहि विधि बीते वर्ष शत सहस बारी आहार। संपत संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। वर्ष सहस दस त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थित मात्र होई रहे शरीरा, यद्यपि मनागमन ही नहीं पीरा। इस प्रकार जल का आहार तप करते 6,000 वर्ष बीत गए। सिर्फ जल जल पीकर जो है उन्होंने तप किया है 6,000 वर्ष। फिर 7,000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। तो सिर्फ वायु पे जो है उन्होंने 7,000 वर्ष निकाले हैं। तो 6,000, उसके पहले तो जो कंदमूल खा के वो कितने हजार है पता नहीं है, पर उसके बाद जो है 6,000 वर्ष जो है वो जल पे रहे हैं। एंड फिर 7,000 वर्ष जो है उन्होंने सिर्फ वायु लेके ही तप किया है। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। उन्होंने इन्हें उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। तो ये इतना तप कर रहे थे मनु जी और उनकी पत्नी जो है। तो इवन आफ्टर जल भी छोड़ा है, फिर वायु भी छोड़ा है, एंड फिर जो है एक पैर पे खड़े होके जो है उन्होंने तप किया है। तो भगवान जो है वो प्रसन्न हुए हैं, राइट। इतना अगर आप तप करोगे तो अवश्य भगवान प्रसन्न होंगे। तो बार बार जो है भगवान आए हैं और उनको जो है पूछा है वर के लिए, तो वर मांग लो आप कोई भी, मतलब जो चाहे आप वर मांग लो। पर ये जो है इतने धैर्यवान थे, इतने पेशेंस था उन्होंने, उनमें तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा है। ओके, नेक्स्ट लाइन। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रद्ध होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए, मानु बहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम, नरुदय समात। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। अगेन जो है भगवान पूछ रहे, एक आकाशवाणी हुई है कि आप वर मांगो, क्योंकि इतने हजारों सालों से आप तप कर रहे हैं, तो आप वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी ने शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हैं। तो ये जब आकाशवाणी हुई है, तो ये देखो इतने हजारों साल से जो तप कर रहे हैं, फिर एक पैर पे, फिर कुछ भी नहीं ले रहे हैं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, फिर श्वास भी नहीं ले रहे, तो हड्डी पसली जैसे एक हुई थी, ऐसा उनका रूप हुआ था। अब जब भगवान प्रसन्न हो गए हैं, एंड वो जो है वो बोल बोल रहे हैं, आकाशवाणी जो आई है कि वर मांगो, तब जो है उनकी जो हड्डी पसली एक जैसी जो शरीर हुआ था उनका, वो फिर से जो है धष्ट पुष्ट हो गया है। ओके, मानो जैसे वो जैसे घर से निकले थे वैसा ही हो गया है। तो कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। तो अभी वो बता रहे हैं जो भी बताना है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो है मतलब क्या क्या चाहिए, बहुत बड़ी लिस्ट है।
बड़ी मतलब छोटी है पर बहुत वर्णन है उसका कहने का। यस, नेक्स्ट स्लाइड। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतल पाल सचराचर नायक, जो नाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देख ही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। भी वो बोल रहे हैं कि हे प्रभु सुनिए, अभी वो बता रहे हैं आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। तो भगवान को बोल रहे हैं कि आप तो कल्प वृक्ष है और कामधेनु है, क्योंकि उनके गुण ऐसे है कि जो इच्छा हमने बोली है और उन्होंने वो वर दिया है तथास्तु करके। तो आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी शिव जी भी वंदना करते हैं। तो आपके जो है आपके रज मतलब आपके चरणों के जो धूल है उसके भी जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है उनकी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं, आप सबके स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, तो वैसा वो जो रूप है उनका, जो सब लोग जो है एंड प्लस शिव जी की जो है वो रूप, मतलब आप देखिए जैसे हम मैंने आई थिंक इसमें नहीं पर भगवत गीता में शायद बोला था कि हर कल्प में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है। ओके, पर उनके भी आगे हैं, जैसे मैंने बोला था कि हम बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं कि शंकर भगवान है, शिव जी है उनका नाम है, पर इनके भी देवों के देव है, जैसे कृष्ण जी है, विष्णु एक हायर लेवल के हैं, तो इनके भी ऊपर और भगवान है। ओके, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हर कल्प में आते हैं एंड वो जो है ब्रह्मा हर बार जो है नया नई सृष्टि जो है वो पूरी तरह से बनाते हैं। विष्णु जी जो है वो सृजन करते हैं एंड शिव जी जो है वो संहार करते हैं। तो ये हर एक कल्प में हर एक ब्रह्मांड जब बनता है ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो है मनु क्या बोल रहे हैं कि मनु ऐसा वर मांग रहे हैं कि जो ये देवता या ये भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी जो है आपके आप आपके चरणों की जो धूल है वो नतमस्तक लेते हैं, उनके जो वो रथ पूजा करते रहते हैं। तो वो जो निज रूप है आपका, तो वो हमको उसका जो है हमको क्या बोलते हैं कि वो देखना है हमको। तो जो काकभूषणी ने मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है। फिर डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे तो उनको कैसा जो है वो रूप देखना है। वो मुनि लोग जो है शिव जी जो है वो जिनको जिनके बारे में इतना जो ये उनकी मतलब क्या बोलते हैं उनका जिन पे स्नेह है या उनकी पूजा करते हैं, कांस्टेंट मेडिटेट करते हैं जिनके ऊपर, तो जो कालभूषणी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। वो जो निज रूप है वो इनको मनु और उनके पत्नी को देखना है। ये अभी तो मनु बता रहे हैं, बाद में कि पत्नी भी जो है वो भी मांगती है। नेक्स्ट लाइन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे,
भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रुद अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुर कर निकर बिनिंदक हासा। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। तो अभी जो है उन्होंने वो जो मांगा है वर, तो भगवान जो है एकदम से प्रकट हो गए हैं। भगवान के अभी भगवान का वर्णन है। अब देखिए बहुत बढ़िया वर्णन है। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान जो कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। मतलब उनकी जो सुंदरता है, हम कितना भी बोले वर्ड्स तो नहीं है हमारे पास। पर जो कामदेव जो है वो जो बड़ा ही सुंदर होते हैं कामदेव जी। तो वो भी मतलब इतने करोड़ों कामदेव भी लज्जा खाएंगे ऐसा भगवान का जो है रूप है। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थी। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणोवली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों के आई थिंक नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निषंग कर सर को दंडा। तो यहाँ पे जो है नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहुई कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत, दैट इज वो मछली का आकार का ये रहता है ना, तो वो, तो कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सुकंडे समान, दैट इज उतार चढ़ाने वाले जो होता है वो सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहा था। नेक्स्ट लाइन। तड़ित बीन तड़ित बिनीद कपीत पट, उदर रेख भरतीनी। नाभि मनोहर लीति जमुन भवर छवि चीनी। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जेन माही। बाब
वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छबिनी जगमूला। जासु अस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। मुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लज्जा देने वाला था। पेट भर पेट पर सुंदर तीन रेखाएं, दैट इज त्रिवल्ली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीने लेती हो। क्या वर्णन है। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अनगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, दैट इज त्रिदेव की जो शक्तियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी बाह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। भगवान का जो ये विराट रूप है उसमें सब कुछ समाया है, तो सब कुछ उसमें है। इसीलिए जो है मतलब ये जो माताओं का नाम लिया है वो सारे भी मतलब विराट रूप में है। हमने ये भगवत गीता पढ़ते समय ये देखा है। नेक्स्ट लाइन। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित्त वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। हर्ष बिबसत नद साबुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कर खंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव, मन महादानी अनुमानी। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट, दैट इज हमारी जो पलके होती है वो रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। इतना सारा भगवान का इतना ब्यूटीफुल सुंदर विराट रूप जो देखने को मिला है, तो मनु और उनकी जो वाइफ है शतरूपा, उनकी तो मतलब ये नेत्रों के जो ये हमारे पलक होते हैं, जो पट जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो एकदम मतलब वैसे ही रह गए, एकदम स्तब्धता से स्टिलनेस में चले गए हैं विराट रूप देख के। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। तो वो इतने स्तब्ध हो गए, पूरे स्टिलनेस में चले गए हैं। एंड चरण कमल को भगवान के पकड़ कर जो है उनको मतलब दंड की तरह, मतलब ऐसे पकड़ के जो है हम जैसे कोई भी लकड़ी या ऐसे किसको दंड को कैसे पकड़ते हैं वैसे पकड़ कर जो है वो उनके चरणों में जो है वो गिर गए हैं। एंड कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया है और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। भगवान जो है उनको जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उनके मस्तक पर स्पर्श किया है और फिर उनको जो है उठा लिया है। नेक्स्ट लाइन। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीर जुबोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृप नाई। जथा दरिद्र विबुध दुर्भ पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई।
फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। अब यहाँ पे जो है भगवान जो है बहुत कृपालु है। तो भगवान बोले हैं कि नो अभी जो है मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, मतलब मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। तो मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि आप जो चाहे वर जो है वो आप मांग लो। मुझे मुझे बड़ा दानी समझकर, मतलब जो दान करता है, तो ऐसा मुझे बड़ा दानी समझकर आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो गई हैं। ऑब्वियसली ये सारा रूप देख के फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, फिर भी थोड़ा कुछ है उनके मन में, तो उसका पूरा होना सहज है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता है। तो वो बोल रहे हैं कि फिर भी मतलब सब इच्छाएं, अभी आपका रूप देख के तो सब पूरा हो गया है, आपका दर्शन जो मिला है हमको, बट फिर भी एक लालसा है मन में। तो ऐसा लगता है कि सहज भी हो सकती है, क्योंकि आप तो मतलब बड़े ही कृपालु है एंड आप सबसे बड़े दानी हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसा समझ के जो है मुझे जो है वो सिंपल लगता है, सहज लगता है, पर अगर मेरी तरफ से देखो, मेरे एंगल से देखो, तो वो कठिन भी लगता है। तो इसीलिए हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता, दैट इज अपनी जो है दीनता या हेल्पलेसनेस जिसको बोलते हैं, उसके कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है। तो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कल्प वृक्ष हमको मिला है, जो हमको कुछ भी मांगो वो दे देता है, एंड हम उसमें जो है संकोच कर रहे हैं मांगने में। ऐसी जो है मनु बोल रहे हैं कि मेरी अवस्था हुई है, क्योंकि उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है, क्योंकि मैं आपका जो प्रभाव है, आपका जो लेवल है वो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सिंपल बंदा हूँ जिसने जब तप किया है तब किया है। तो मैं इतना जानता नहीं हूँ कि आपका लेवल इतना है कि मैं, मतलब मैं क्या मांगूंगा, और मैं ऐसी चीज मांगूंगा जो ऐसा लगे कि मतलब कि क्या मांगा तो मांगा, क्या मांगा, ऐसे ना हो जाए। तो इसीलिए जो है मनु को संशय हो रहा है कि मैं मांगू नहीं मांगू, मतलब बहुत बड़ा ही संकोच में वो पड़ गए हैं। नेक्स्ट लाइन। सो तुम जानहु अंतर जामी, परवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सति भाऊ। चाहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजौ कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। आप तो कृपा निधान हो, आप तो दयावान हो। तो मतलब आपके लिए कितना इजी है, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, हमारे मन में जो चलता है तो वो तो मतलब आप तो इजीली जानते हो, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ वो भी ऑलरेडी आप जानते हो, राइट। तो यहाँ पे जो है मनु जी बोल रहे हैं कि मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, अब संकोच मत करो, जो भी है वो मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब जो चाहे मांगो, मेरे पास आपको देने के लिए सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपने मांगा और मेरे पास देने के लिए नहीं है। तो राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। तो यहाँ पे जो है मनु है, उसके मन में क्या चल रहा है कि मुझे आप जैसे हो, तो वैसा मुझे जो है पुत्र चाहिए, आपके जैसा, बिल्कुल आपके जैसा। तो आपसे क्या छिपाना, पर मेरे मन में जो है ये चल रहा है।
तो राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं। अब भगवान जो बोले हैं कि तथास्तु, मतलब जो आप वर मांग रहे हो वो होगा। पर भगवान बोल रहे हैं अभी मेरे जैसा मैं किधर जाके ढूंढूं, कि बिल्कुल मेरे जैसा कोई हो, तो मैं किधर जाके ढूंढूं। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो मैं क्या करता हूँ अभी, क्योंकि मेरे जैसा मैं कहाँ पे ढूंढूंगा, तो मैं स्वयं ही आ जाता हूँ आपका पुत्र बन के। नेक्स्ट लाइन्स। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मागु बरु जोरु चितोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती डिटाई, जदपि भगत हित तुम ही सोआई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई। कहाँ जो प्रभु पवा कहाँ जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहही। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। अब जो है मनु जी ने तो ये वर मांग लिया है कि भगवान आपके जैसा ही मुझे पुत्र चाहिए। अभी जो है उनकी पत्नी जो है शतरूपा, उनको कहा भगवान ने, जो भी उनके साथ ही मनु जी के साथ ही हाथ जोड़ के खड़ी थी, तो उनको बोला है कि आप भी वर मांग लो। तो शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने तो वर मांगा। उनके पति ने जो है बड़ी चतुर है, उन्होंने तो वर मांग लिया है। हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, वो मुझे बहुत पसंद आया जो उन्होंने वर मांगा है। परंतु हे प्रभु, बहुत दिटाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह दिटाई भी आपको अच्छी ही लगती है। मतलब मन में तो मुझे डर लग रहा है, पर फिर भी मैं धीटपन से जो है आपको जो है वर मांगना चाहती हूँ। एंड आपको जो है ये दिटाई जो है वो बहुत पसंद है, मुझे पता है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबसे हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हो। तो आप तो सब कुछ है, आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। तो ऐसा समझने पर मन में संदेह हो रहा है। तो उनको बड़ा ही संदेह हो रहा है कि मैं कैसे मांगू, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, वे जो मतलब जो उनके साथ में जो है, वो जो निज जन है, अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। जो बहुत आपके निकट जो लोग हैं, जो अलौकिक है, जो लोग अखंड है, जो आपके साथ जो सुख रह के जो सुख पाते हैं, और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपके साथ रहेंगे तो उनको परम गति मिलेगी, राइट। मतलब आगे जाएंगे वो, पीछे तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ जो है। तो ऐसे जो है, तो हे प्रभु, मैं थोड़ा सा आगे का पढ़ती हूँ कि यू गो टू द दोहा। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तो जो आपके साथ में जो लोग हैं, जो मतलब क्या कुछ नहीं पाते, मतलब एक्चुअली ये शब्दों में कहना ही बहुत, मतलब शब्द बहुत सीमित है हमारे लिए, पर जो समझो भगवान के साथ है जो लोग, तो उनका तो क्या होता होगा। तो वो बता रहे हैं कि वैसा कुछ मुझे चाहिए, वैसी गति चाहिए, वैसी भक्ति चाहिए, वैसा सुख चाहिए, वो सारी चीजें जो आपके साथ रहकर जिनको वो सब कुछ प्राप्त होता है, वो मुझे चाहिए। यस, प्लीज गो अहेड। सोई सुख सोई गति, सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही,
मैं सो दिन सब संशय नाही, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनति प्रभु मोरी। सुत विष ईक तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फनि जिमिन जल बिनु मीना, मम जीवन तिनि तुम दीना। तो यहाँ पर जो है उनकी पत्नी कह रही है कि जो भी आपके साथ में जो रहते हैं मतलब वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा रहता है, वो कितने ज्ञानी होते हैं, उनको कैसी गति प्राप्त होती है, वो सारा जो है वो हमको चाहिए। तो रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। तो भगवान जो है वो सारा जो है उन्होंने जो भी कुछ मांगा है रानी ने वो सब जो है वो तथास्तु करके दे दिया है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। अभी पहले तो उन्होंने मांग लिया, फिर पत्नी ने मांग लिया, अभी फिर से उनको लग रहा है कि और भी मैं थोड़ा सा कुछ मांग लूं, क्योंकि सब जो है मिल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा और मांग लूं। तो आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। तो यहाँ पे जो है अभी पहले तो मनु ने जो है वो पुत्र मांगा है, आपके जैसा भगवान, आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। और फिर रिलेशन कैसा चाहिए, जैसा अभी जो रिलेशन है वैसे चाहिए। तो आपके जो चरणों में, क्योंकि आप तो भगवान है, राइट, तो भगवान के चरणों में जैसी प्रीति होती है वैसे ही पुत्र के लिए मेरे पिता की होती है। ओके। तो चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना समझे, क्योंकि उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भगवान एक हायर लेवल पे है एंड मनु जो है वो थोड़ा सा उनके नीचे है, राइट, वो राजा है। तो यहाँ पे जो उनका रिलेशन है तो वैसी प्रीति है जब वो जो है उल्टा रिलेशन बनेगा, क्योंकि वहां पे वो तात हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे एंड भगवान जो है उनके बेटे हो जाएंगे। और वो बोल रहे हैं कि वो जो रिलेशन है आपके साथ अभी वैसा ही हो जाए। तो ऐसा अगर सोचो कि पिताजी जो है बच्चे का जो है चरण स्पर्श कर रहे हैं या उनको बच्चे को आदर से देख रहे हैं, भगवान की तरह देख रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, सोचेंगे मूर्ख ही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन है। तो आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। जैसे जल के बिना जो मछली होती है वैसे, या मनी के बिना जो है सांप, तो ऐसे जो है मेरी जो लाइफ है आपके बिना तो हो ही नहीं सकती। तो यू you नो know, आप जैसे मतलब आप मेरे पुत्र तो हो ही जाएंगे, पर आपके चरणों में जो है वैसी ही प्रीति मेरी होनी चाहिए ऐसे। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में जो है कभी कभी हम भूल जाते हैं पहले जो हमने किया है, किया धरा है। तो ऐसे कुछ ना हो, जो है वो ऐसे ही रहना चाहिए। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रहेंगे। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तो भगवान कहते हैं कि तथास्तु, ये सब ऐसा ही होगा जैसा आपने मांगा है वैसा। अभी आपका तप तो खत्म हो गया है, आपको अभी वर भी मिला है, तो अभी जो बचा कुचा जो जीवन है, आप जो है इंद्र के जगह में जाकर जो है हर एक जो निवास होते हैं, जैसे वैकुंठ निवास है, जैसे इंद्र का निवास है, स्वर्गलोक, तो सारे लोकों में ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। तो जो इंद्रदेव की जो राजधानी है अमरावती, ओके। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप जो दोनों है मनु और उनकी पत्नी, आप जाके वहां पे निवास कीजिए थोड़े दिनों के लिए, वहां का जो है मतलब आदर
क्या या सब वो जो है वहां पे लीजिए। तो हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो वो जो है आगे की चीज जो है फ्यूचर बताते हैं कि अभी जो है वो अभी से ही उनको बोल रहे हैं कि हे तात, तात मतलब पिताजी के समान, मतलब आदरणीय। तो अभी से जो है भगवान उनको तात के स्वरूप में संबोधित कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि हे तात, यहाँ वहां मतलब स्वर्ग लोक में जो है, इंद्र का जो लोक है वो, वहां पे बहुत सारे जो भोग है, तो वो भोग उसका भोग कीजिए। एंड सारा कुछ भोगने के बाद जो है कुछ काल जो है वो बीत जाने के बाद जो है फिर आप अवध में आ जाएंगे, तो अवध के आप राजा बनेंगे एंड फिर मैं आपका पुत्र बनूंगा। नेक्स्ट लाइन। असबरु माहि चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणानिधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी। तह करि भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होई हो अवध भुआल तब, मैं होब तुम्हार सूर। इच्छामय नर बेश सवारे, होई हऊ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन असन्न सहित देह धरितात, करिहु चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरिहहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरि यह माया। पुर उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। Read the last line also so that we'll complete the. दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई किन्न अमरावती बासा। तो यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि आप जो है आप स्वर्ग लोक जाइए एंड वहां पे अच्छे से भोग लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा रहता है स्वर्ग लोक में। तो इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होगा। वो प्रॉमिस करते हैं कि जब ये यहाँ से आप चले जाएंगे एंड फिर अवध में जब आप राजा बनेंगे, तो मैं जो है इच्छा निर्मित जो है मैं मनुष्य रूप ले लूंगा एंड आप आपके यहाँ पे जो है वो पुत्र बन के आऊंगा। मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। तो ये प्रॉमिस करते हैं कि सारे जो मैं मेरे हैं वो अंश सहित मैं वहां पे आऊंगा, क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे लीलाएं भी करनी है। तो ये सारा जो है भक्तों के लिए जो है वो मैं चरित्र करूंगा। तो जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भगवान भव सागर में तर जाएंगे। तो वो बताते हैं कि ऐसे चरित्र या ऐसी लीला करूंगा कि जो फिर बाद में जो है वो पढ़ के जो है लोग जो ये सारा ये पढ़ेंगे या इसको सुनेंगे, आदर सहित सुनेंगे, तो वो जो है ये भव सागर को है वो तर लेंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। तो उनके साथ वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जगत की जो माया आदि शक्ति जो है वो उनके साथ जो है वो प्रकट हो जाएंगी, अवतार लेंगी। तो इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। तो प्रॉमिस करके जो है ये सब बात करके दर्शन देके जो है वो अंतर्धान हो गए हैं। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती, दैट इज इंद्र की जो पुरी है, उसमें जाकर जो है वास किया है। तो ये होने के बाद जो है
भगवान अंतर्धान होने के बाद जो है वो मूर्ति उन्होंने अपने हृदय में स्थापित की है। फिर कुछ कुछ काल जो है उन्होंने वही आश्रम में बिताया है। एंड उसके बाद अभी एक बार आपको भगवान के दर्शन हो जाए तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ओके, तो मतलब आप पहले के जैसे रहते ही नहीं हो, पूरा आपका सब चेंज हो जाता है। सिर्फ कर्मा नहीं, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, तो उनके लिए क्या है, ये जो लाइफ है उसको छोड़ने में कोई कष्ट नहीं था, तो वो जब चाहे जैसे ही वो छोड़ सकते थे। तो कई काल जो है वो आश्रम में रह गए हैं। एंड फिर उसके बाद में जो है वो स्वर्गलोक चले गए हैं, जहाँ पे इंद्रजीती जो अलकापुरी है वहां पर, अलकापुरी नहीं सॉरी, अमरावती जो है वहां पे चले गए हैं, इंद्र की पुरी जो है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम। लेट्स कंक्लूड। We will conclude the session with the prayer. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ram Nama Varanane. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you Thank so you, much. everyone. See you tomorrow.